नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड के कारण हमारी स्कूल नहीं लग रही है। हमें घर पर रहकर ही पढ़ना है और हमें भी घर पर रहकर ही आपको पढ़ाना है। तो आइए हम अपने संस्कृत के पहले पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानि। क्या अर्थ होता है सुभाषितानि का? दो शब्द हैं इसमें, सु और भाषितानि। भाषित का मतलब होता है बात, भाषितानि मतलब बहुत सारी बातें। और बातें कैसी होती है? अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो सुभाषितानि का अर्थ हुआ अच्छी बातें। अब इसमें जो पहला श्लोक है उसको मैं आपको एक बार गा करके बताऊंगा और फिर हम उसके अर्थ पर चलेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आप पहले भी श्लोक बोल चुके हैं, गुरु वंदनात्मक श्लोक बोलते हैं ना, अखंड मंडलाकारम, बिल्कुल उसी तरीके से गाया जाता है। अब देखिए हम इसका अर्थ देखते हैं। पहले मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। हम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मूल्यवान किसे मानते हैं? हमसे मतलब ज़्यादातर लोग मूल्यवान किसे मानते हैं? सोना, चांदी, जवाहरात, हीरा, पन्ना आदि। लेकिन वस्तुतः ये मूल्यवान चीज़ें नहीं हैं। मूल्यवान चीज़ें हैं गुणवान लोग, और उनसे भी ज़्यादा मूल्यवान है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या जरूरी है? जल। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरी चीज़ है अन्न, भोजन आवश्यक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जब जल और अन्न मिल जाए उसके बाद सामने वाला हमसे मधुर वचन बोले, हमें सहानुभूति पूर्वक व्यवहार दिखाए। तीन चीज़ें आवश्यक है। इसी बात को श्लोक में कहा गया है। देखिए, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब तीन, रत्नानि रत्न है। रत्न का तात्पर्य यहाँ क्या है? रत्न से तात्पर्य है मूल्यवान वस्तुएं जो सबसे अनमोल हों। तो पृथ्वी पर तीन ही मूल्यवान वस्तुएं हैं। कौन सी तीन वस्तुएं हैं? सबसे पहली है जलम, दूसरा अन्नम, तीसरा सुभाषितम। जलम अन्नम में संधि विच्छेद हो जाएगा, जलम प्लस अन्नम। तो देखिए, पहली मूल्यवान वस्तु क्या हुई? जल, पीने के लिए जल आवश्यक है। दूसरी मूल्यवान वस्तु हुई जीवन जीने के लिए अन्न। और तीसरी मूल्यवान वस्तु हुई सुभाषितम। सुभाषित मतलब अच्छी बातें, मधुर वचन। लेकिन मूढ़े, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, तो मूर्ख या लालची लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब होता है पत्थर और खंड मतलब उनके टुकड़े। तो जो हीरे हैं, जो जवाहरात हैं, जो बहुमूल्य रत्न जमीन में से निकल रहे हैं, गर्भ भूमि के गर्भ में से, वे क्या हैं? पत्थर के टुकड़े ही हैं। तो लालची या मूर्ख लोग उन्हीं पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा, रत्न मतलब मूल्यवान वस्तुओं के, संज्ञा का मतलब होता है नाम से, और विधीयते, विधीयते का मतलब होता है उन्हें पुकारते हैं या उन्हें जानने लगते हैं। तो क्या अर्थ हुआ पूरे श्लोक का? एक बार हम फिर से देखेंगे। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर तीन ही मूल्यवान वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? पहली वस्तु हुई जल, दूसरी वस्तु हुई अन्नम अन्न, तीसरी सुभाषितम मतलब अच्छे वचन। लेकिन मूर्ख या लालची लोग उन्हीं पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मतलब वो मूल्यवान वस्तुओं के संज्ञा मतलब नाम से विधीयते पुकारने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे श्लोक पर बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। भावार्थ पहले हम देखेंगे। इस श्लोक में आप देखिए बार बार सत्य पद का उल्लेख आया है। सत्य, इसमें सत्य 4 बार आया है। सत्य का क्या मतलब है? सत्य से अर्थ यहाँ सच बोलने से नहीं है। सत्य से मतलब है यहाँ ऐसा नियम जो संपूर्ण ब्रह्मांड में या संपूर्ण सृष्टि में एक रूपता से माना जाता हो। जैसे सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो ये एक सार्वभौमिक नियम है
कि सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है और सदैव पश्चिम में ही अस्त होता है। तो इस सार्वभौमिक नियम को सत्य कह सकते हैं या सत्य कहा जाता है। तो आपको यहाँ जहाँ जहाँ श्लोक में सत्य आएगा वहाँ क्या समझना है, सच बोलने से नहीं समझना, आपको मानना है सत्य मतलब सार्वभौमिक नियम या शाश्वत नियम जो हमेशा से चला आया है और हमेशा आगे तक भी ऐसे ही चलेगा। अब देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य मतलब अपने शाश्वत नियमों के आधार पर ही पृथ्वी धार्यते मतलब टिकी हुई। क्या आपने देखा है कि पृथ्वी को टिकाने के लिए कहीं से सहारा दिया हो या कहीं रस्सियां बांधी गई हो या कहीं नीचे पिलर लगाए गए हों? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई? हवा में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो किसके आधार पर टिकी हुई? अपने सार्वभौमिक नियम पर, जो उसके ब्रह्मांडीय नियम है। तो अपने शाश्वत नियमों से ही पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक उसी तरीके से सत्येन, अपने शाश्वत नियमों से ही रवि तपते, सूर्य भी प्रकाश देता है। मैं बता चुका हूँ आपको, सूर्य प्रकाश देता है, नियम है। हम देर से उठ सकते हैं, हम अपने नियमों में ढिलाई बरत सकते हैं, लेकिन सूर्य कभी देर से नहीं उठता। सूर्य चाहे रविवार हो, चाहे गर्मी की छुट्टियां हो, चाहे हमारी सर्दी की छुट्टियां हो, चाहे लॉकडाउन हो, सूर्य देवता का कोई लॉकडाउन नहीं। वो अपने समय पर उगते हैं और समय पर ही अस्त होते हैं। तो रवि, सूर्य भी सत्येन तपते, अपने नियमों से ही, शाश्वत नियमों से ही प्रकाश देता है। ठीक उसी तरीके से सत्येन, अपने शाश्वत नियमों से ही वायु च, वायुश्च में यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वायु प्लस च, तो च पहले लेंगे हम, और वायु और हवा भी ठीक उसी तरीके से सत्येन वाति, अपने शाश्वत नियमों से ही बहती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हवा, सूर्य का प्रकाश का शाश्वत नियम समझ में आ गया, सूर्य से पूर्व से उगना, पश्चिम में अस्त होना। ठीक उसी प्रकार से हवा का शाश्वत नियम क्या है? गर्म स्थानों से हवा ऊपर की ओर उठती है और सदैव ठंडे स्थानों की ओर बहती है। तो आप देखेंगे गर्मी में जहाँ जहाँ गर्म स्थान होते हैं वहाँ से हवा ठंडे स्थानों की ओर बहती है। यदि आप किसी ठंडे कमरे में खड़े हैं तो बाहर से गर्म हवा आएगी, लेकिन कभी भी कमरे से ठंडी हवा बाहर नहीं जाती। तो वायु च पहले आ जाएगा, और वायु भी सत्येन वाति, अपने शाश्वत नियमों से ही, वाति मतलब होता है बहती है, वा धातु है बहने अर्थ में, तो वाति मतलब बहती है। सर्वम, श्लोक के अंत में कहा गया है कि सर्वम, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वे सारी सत्य प्रतिष्ठितम, अपने अपने नियमों पर ही, प्रतिष्ठितम मतलब टिकी हुई है, स्थिर है। तो एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि अपने शाश्वत नियमों से ही पृथ्वी टिकी हुई है, अपने शाश्वत नियमों से ही सूर्य प्रकाश देता है, अपने शाश्वत नियमों से ही, और पहले आ जाएगा, और अपने शाश्वत नियमों से ही हवा बहती है। इस प्रकृति में सर्वम, सारी चीजें सत्य, अपने अपने नियमों पर ही प्रतिष्ठितम, टिकी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको दूसरा श्लोक। अब हम तीसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा तीसरा श्लोक इस प्रकार से, पहले हम गाएंगे, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। भावार्थ क्या है श्लोक का? देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि हम बातचीत करते समय आपस में कहते हैं इससे बड़ा, यदि हमने किसी दानी को देख लिया तो हम क्या कहते हैं, इससे बड़ा दानी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमने किसी वैज्ञानिक की कोई खोज पढ़ ली तो हम क्या कहते हैं, इससे बड़ा वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। हम किसी वीर व्यक्ति को देख लेते हैं, बहादुर को, या किसी बहादुरी के काम को करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इससे बड़ा बहादुर नहीं देखा। तो कवि श्लोक में कहता है कि हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर उससे भी बड़े दानवीर हैं, बहादुर हैं और वैज्ञानिक हैं। इसी बात को श्लोक में कहा गया है। देखिए, दाने अर्थात किसी दानवीर को देख करके, तपसी किसी तपस्वी को देख करके, च और शौर्य किसी बहादुर, शौर्य मतलब शूरवीर, बहादुरी से युक्त व्यक्ति, तो शौर्य किसी शूरवीर को देख करके, विज्ञाने किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक को देख करके, विनये किसी बहुत विनम्र या महापुरुष को देख करके, और अंतिम शब्द है नये। नये का मतलब होता है नीति, राजनेता या नीतिज्ञ पुरुष जो नीति को जानता हो। तो ऐसे राजनेता को देख करके क्या कहता है कवि, इन सब को देख करके क्या नहीं करना है आपको,
कि ही का मतलब होता है वास्तव में, विस्मयो आश्चर्य न कर्तव्यो, आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आश्चर्य? क्यों कि वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। क्यों कहते हैं पृथ्वी को वसुंधरा? वसु का मतलब होता है धन और धरा का मतलब होता है उसको धारण करने वाली। आपने देखा होगा ना, खनिज पदार्थ निकलते हैं, कोयला, सोना, हीरा, सब कहाँ से निकलते हैं? भूमि में से। तो ये सारे वसु मतलब धन है और इनको पृथ्वी धारण करती, इसलिए इसको कहते हैं वसुंधरा। तो वसुंधरा मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? बहुरत्ना। बहु मतलब इस पर बहुत सारे, रत्न का मतलब मूल्यवान, रत्न का एक शब्द अर्थ तो होता है मूल्यवान पत्थर या मूल्यवान जवाहरात। यहाँ रत्न का मतलब क्या होगा? बहुत सारे गुणवान या मूल्यवान व्यक्ति, रत्न जैसे मूल्यवान व्यक्ति इस पृथ्वी पर उपस्थित या मौजूद हैं। तो देखिए फिर से हम एक बार देखेंगे संक्षेप में कि किसी दानवीर को देख करके, किसी तपस्वी को देख करके और किसी शूरवीर को देख करके, किसी वैज्ञानिक या किसी महापुरुष विनम्र व्यक्ति को या किसी राजनेता को देख करके वास्तव में हमें विस्मयो न कर्तव्यो, आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने उन्हें देखा है, लेकिन वसुंधरा बहुरत्ना, ये जो पृथ्वी है ये हमने जैसे देखे उनसे भी कई ज़्यादा बहुरत्ना गुणवान व्यक्तियों से भरी पड़ी। बहु मतलब इस पर बहुत सारे और रत्ना मतलब गुणवान व्यक्ति हैं। आपको समझ में आ गया होगा श्लोक। अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट। हमारा चौथा श्लोक इस प्रकार से है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भि किंचिदाचरेत्। भावार्थ ये श्लोक का कि हमें सदैव अच्छे आदमियों के साथ ही रहना चाहिए, उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए और बुरे आदमियों के साथ न तो मित्रता और न शत्रुता, किसी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। देखिए हम इसको श्लोक में समझेंगे। सद्भिरेव, इस शब्द में संधि विच्छेद होगा। सद्भि, हलंत दय आता है, आधा दय, सद्भि प्लस विसर्ग हो जाएगा प्लस एव। तो देखिए सद का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, तो सद्भि मतलब अच्छे आदमियों के साथ, एव का मतलब होता है ही, तो सद्भि एव अच्छे आदमियों के साथ ही, सहासीत में फिर संधि विच्छेद हो जाएगा। सह प्लस आसीत, सह मतलब उनके साथ और आसीत मतलब रहना चाहिए। तो सद्भि रेव अच्छे आदमियों के साथ ही, सह आसीत हमेशा रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सद्भि मतलब अच्छे आदमियों के साथ ही, संगतिम कुर्वीत अपनी मित्रता या अपनी संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और नीचे की पंक्ति में कहा कि सद्भिर विवादम, सद्भिर विवादम में भी इसी तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा। सद्भि विषय हो जाएगा, इस रे का विषय बन जाता है प्लस विवादम। तो क्या कहते हैं वो? सद्भि विवादम अच्छे आदमियों के साथ ही विवाद च मैत्री और मित्रता भी करनी चाहिए। यहाँ आपको प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि अच्छे आदमियों के साथ मित्रता तो करनी चाहिए लेकिन विवाद क्यों करना चाहिए? देखिए मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। यदि आप बुरे व्यक्ति से विवाद करेंगे तो उसे हराने के लिए क्या करेंगे? आप उससे ज़्यादा बुरे काम करेंगे, तो आपकी बुराई जितनी है अभी उससे कई गुने ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप अच्छे आदमी के साथ विवाद करेंगे, मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा है, उसके साथ आपका झगड़ा हो गया, तो आप क्या सोचते हैं? अगर इसके 95% आते हैं तो मैं इस बार परीक्षा में 97% लेकर के आऊँगा। लेकिन अगर एक बच्चा है जो सबकी पेंसिल चुराता है या किसी की कॉपी चुराता है, आपका उसके साथ झगड़ा हो गया, उसने कहा तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, तो आप उसको हराने के लिए क्या करेंगे? उससे बड़ी चोरियां करेंगे। हरा तो देंगे उसको, लेकिन परिणाम क्या होगा? आपके अंदर दुर्गुणों की मात्रा बढ़ गई। इसीलिए विवाद भी करना चाहिए तो बुरे आदमियों के साथ, ताकि हम अगर उन्हें हराने की कोशिश करें तो हम अपने गुणों का विकास करें। तो सद्भिर विवादम च मैत्रीम, अच्छे आदमियों के साथ ही विवाद मतलब शत्रुता भी करनी चाहिए, झगड़ा भी अच्छों से करना चाहिए ताकि हमारे गुण बढ़े उनको हराने के लिए। च और मैत्रीम, मित्रता भी अच्छे आदमियों के साथ ही करनी चाहिए। और बुरे आदमियों के साथ क्या करना चाहिए? ना सद्भि, संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस असद्भि, यहाँ ए निकल जाएगा।
असद्भी मतलब बुरे आदमियों के साथ किंचित आचरित, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, और आचरित का मतलब होता है उनसे कोई भी संबंध रखना या उनके साथ किसी भी तरह का कार्य करना। तो ना सद्भी में हो गया असद्भी ने बुरे आदमियों के साथ नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किंचित आचरित थोड़ा सा भी व्यवहार। तो एक बार मैं संक्षेप में फिर से बताऊंगा आपको। सद्भी रेव सह आसीत, अच्छे आदमियों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भी संगतिम कुर्वीत, अच्छे आदमियों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम च मैत्रिम, अच्छे आदमियों के साथ ही मैत्रिम च मित्रता तो करनी ही चाहिए, और विवादम झगड़ा भी उन्हीं से करना चाहिए ताकि हम उनको हराने के लिए अपने गुणों का विकास करें। और असद्भी न किंचित आचरित, असद्भी बुरे आदमियों के साथ किंचित न आचरित, थोड़ा सा भी व्यवहार किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। अब हम अपने अगले 5वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। हमारा 5वां श्लोक इस प्रकार से है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अर्थात देखिए, इसको बड़ा आसान सा श्लोक है, हम सीधा श्लोक में देखेंगे कि लज्जः संकोच, लज्जा मतलब संकोच या शर्म, संकोच को शर्म को त्यक्त है छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे अवसर हैं, कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब हमें संकोच छोड़ना चाहिए। देखिए, धन प्रयोगेषु, ये प्रयोगेषु सबके साथ आएगा। धन प्रयोगेषु, धन का प्रयोग करते समय मतलब आपके पास धन है तो किसी को उधार दीजिए, अगर कोई सामने वाला मांग रहा है आपके पास नहीं है तो उसे मना कर दीजिए, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसमें संकोच मत कीजिए कि मुझे क्या कहेगा। तो धन प्रयोगेषु, धन के लेन देन में संकोच मत कीजिए, हो तो दीजिए ना तो मना कीजिए। और धान्य प्रयोगेषु, खेती करने में भी, यदि खेती करने किसान जाए और वो सोचे मेरे पैर में कीचड़ लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगी, मुझे मच्छर भी खाएंगे, मुझे गर्मी भी लगेगी, पसीना भी होगा, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो क्या वो संकोच करके और अपने शरीर की चिंता करके काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो धान्य प्रयोगेषु, खेती करते समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, लज्जा है, अपना संकोच त्यक्त मतलब छोड़ना पड़ेगा। और च और विद्याया संग्रहेषु, ये विशेष रूप से आप लोगों के लिए लागू होता है। विद्याया संग्रहेषु, विद्या का मतलब पढ़ाई का, संग्रहेषु संग्रह करते समय, संग्रह करते समय मतलब पढ़ाई करते समय, ज्ञान अर्जन इकट्ठा करते समय। तो ज्ञान इकट्ठा करते समय या पढ़ते समय आपको संकोच नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप अभी 7th में आ गए, आपको ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही जो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि आप सोचेंगे सर से हम पूछेंगे तो सर में क्या कहेंगे, आप उस डर के मारे पूछते नहीं है, वो परीक्षा में आती है आप उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो आपको इस तरीके से संकोच नहीं करना है। तो पढ़ाई करते समय भी आपको संकोच को छोड़ देना है। और आहारे, भोजन करते समय आप कहीं भोजन कर रहे हैं, जो चीज़ पसंद नहीं है उसके लिए मना कर दीजिए, मैं नहीं खा सकता इस चीज़ को, और जो पसंद है और अगर अच्छी लग रही तो और मांग लीजिए कि ये और रख दीजिए, उसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और व्यवहारे, और दैनिक व्यवहार में आपको किसी व्यक्ति से बहुत असुविधा है तो आप उसे कहकर बता सकते हैं कि आपके कामों से, आपकी आदतों से मुझे असुविधा है, आप उसके लिए संकोच करके अपने आप को दुखी मत कीजिए। तो व्यवहारे, और व्यवहार में भी त्यक्त लज्जा, संकोच को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी भवे, सुखी हो जाता है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे संक्षेप में कि कब कब शर्म छोड़ने वाला या संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है। धन प्रयोगेषु, धन के लेन देन में संकोच नहीं करने वाला। धान्य प्रयोगेषु, खेती करते समय संकोच नहीं करने वाला। विद्या और विद्याया संग्रहेषु, पढ़ाई करते समय जो विद्यार्थी वो संकोच नहीं करे तो। आहारे, भोजन करते समय। और व्यवहारे, और व्यवहार में भी लज्जा है त्यक्त, लज्जा को या शर्म को त्यक्त छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट। हमारा इस पाठ का आखिरी श्लोक इस प्रकार से है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। भावार्थ है श्लोक का कि हमारा झगड़ा किसी से कब बढ़ता है, जब सामने वाला कुछ कहे, हम भी वापस उसके उत्तर में कुछ कहें, फिर वो हमें कुछ कहे, तो जब हम बात को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे तो झगड़ा भी बढ़ेगा। यदि हम शांति धारण कर लें और सामने वाला 2 बार 3 बार हमें कुछ कहे
जब हम वापस पलट के जवाब नहीं देंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कवि इसी बात को श्लोक में समझाता है कि शांति से सब कुछ किया जा सकता है। देखिए, क्षमा, क्षमा का मतलब होता है दोनों तरफ से क्षमा किया जाता है। क्षमा किया भी जाता है सामने वाले की गलती होने पर, हमारी गलती होने पर क्षमा मांगी भी जाती है। क्षमा दोनों तरफ से कार्य करती है। तो क्षमा के द्वारा लोके, इस संसार को वशीकृति, अपने वश में किया जा सकता है। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा श्लोक में? क्षमा के द्वारा लोके, इस संसार को वशीकृति, अपने वश में किया जा सकता है, मतलब सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, क्षमा शब्द की तृतीय विभक्ति क्षमया, क्षमा के द्वारा किम, ऐसी कौन सी समस्या है जो न साध्यते, जो हल नहीं की जा सकती। साध्यते मतलब हल करना, और न साध्यते मतलब ऐसी कौन सी समस्या जिसका हल क्षमा से नहीं हो सकता। हमसे गलती होगी तो क्षमा मांग लें, और सामने वाले से गलती होगी तो क्षमा कर दें। फिर वो कहते हैं कि यस्य, जिस व्यक्ति के करे, करे मतलब हाथ में शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार हो। शांति रूपी तलवार तो होती नहीं है, तो यहाँ इस शब्द का भावार्थ लेना है। मतलब यस्य मतलब जिस व्यक्ति के करे, करे का मतलब क्या होगा यहाँ? जिस व्यक्ति के मन में शांति रूपी खड्ग, खड्ग का मतलब क्या होगा? भाव। तो जिस व्यक्ति के मन में शांति का भाव हो, उस व्यक्ति का दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति भी किम करिष्यति, क्या बिगाड़ सकता है। जिस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे मन में शांति का भाव है और हमारे सामने कोई दुष्ट व्यक्ति भी खड़ा है, तो अगर हम शांति धारण करके रखेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं, और दुष्ट व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरीके से श्लोक आप समझ गए होंगे।